हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्माइल वे ऑफ लर्निंग। जैसा आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें एक अलग से टॉपिक दिया गया है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं और समय जोन। तो ये एक अलग से टॉपिक लेकर आ रहे हैं ताकि इसमें आसानी से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से इसे कर लें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, समझते हैं क्या है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं में क्या अंतर है, हम उसको पहले देखते हैं। भूगोल में किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी का आकार जियोइड रूप में है। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है, भूमध्य रेखा के बारे में जानना है, तब हम जान पाएंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य रेखा या वृत्त रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक तरीके का हमने पृथ्वी लिया हुआ है। तो ये क्या है, यही देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या कह सकते हैं इक्वेटर। तो इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ऐसे दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण। दो भागों में, बराबर भागों में बांटता है। ये देखते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ये कौन सा रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है। दो भागों में बांटा गया, उत्तर और दक्षिण में, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इस रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, दिन रात और क्या होता है, बराबर होता है। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पूरे पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में बांट देती है। तो कौन कौन से दो भाग होते हैं, एक उत्तर एक दक्षिण। आगे हम देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, विषुवत रेखा के समांतर। देखिए विषुवत रेखा यही है, आप देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक पैरेलल में खींचा गया है इस तरीके से, इसी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। एक उत्तर की तरफ गया है, एक दक्षिण की तरफ गया है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है। तो यहाँ आप देखेंगे एन लिखा होता है और जो दक्षिण की तरफ होता है साउथ लिखा होता है, यानी एस लिखा होता है, ये इंडिकेट करता है। अभी हम आगे देखते हैं। तो किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान को उत्तर दक्षिण स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यानी उत्तर में है कि दक्षिण में है, ये हमें प्रदर्शित करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण 90 डिग्री होता है। तो इसको कैसे समझते हैं, जो ये हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 90 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री क्या है, साउथ है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं दक्षिण डिग्री उत्तर और दक्षिण 90 डिग्री उत्तर। आगे हम देखते हैं, अगर विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाए तो हमें 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होंगी। कितने अक्षांश प्राप्त होंगे, 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होंगी। इनको उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण में 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचने पर हमें 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होंगी, जिन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार यानी 90 उस तरफ नॉर्थ की तरफ और 90 साउथ की तरफ। इस प्रकार कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, 180 होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन विषुवत वृत्त रेखा या भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा ही है। तो इस प्रकार कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 हो जाती है। जैसे इसमें हम बता दें कि जैसे ये है, तो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 90 इधर 90 इधर, तो कितने हो गए टोटल 180। लेकिन एक ये भी तो विषुवत रेखा है, तो ये भी एक विषुवत रेखा है, तो कितने टोटल हो गए, 181 रेखा होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितने टोटल हैं, 181 हैं। सभी अक्षांश रेखाओं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो कितने हैं, एक दूसरे के एकदम समांतर होती हैं।
तथा इनको अंश में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस तरीके से देखेंगे लिखा रहता है कि 90 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से लिखा था, तो क्या अंश में प्रदर्शित किया जाता है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। महत्वपूर्ण है ये, अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है कि दो इन जैसे ये समांतर रेखा है, एक ये समांतर रेखा, इन दोनों की जो बीच की दूरी है तो कितना होता है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। विषुवत या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है, यानी जो हमारा विषुवत रेखा है वो कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। आगे हम देखते हैं, आगे है विषुवत रेखा के उत्तर के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सभी अक्षांश दक्षिण अक्षांश कहलाते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, यानी जो इधर का साइड होगा पूरा, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर का, और जो इधर का पूरा साइड होता है साउथ का, इधर क्या बोलते हैं? दक्षिणी साइड बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत रेखा सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई कितनी है? 40,069 किलोमीटर है। आगे हम देखते हैं, आगे है अब कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी अक्षांश रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त रेखा है। उसी तरीके से जब कर्क रेखा होता है तो कर्क में क्या होता है? मकर रेखा भी होता है। ये धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त रेखा है। अभी हम आपको समझाते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक रेखा और अंटार्कटिका रेखा कौन कौन सा है। आर्टिक रेखा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया है। और अंटार्कटिक रेखा धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 6.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त रेखा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण है। कहाँ गया हमारा अभी आगे हम देखते हैं गोलार्ध में, जब हम समझेंगे तब। अब जो अक्षांश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भाग भी हैं। देखिए विषुवत रेखा कितने पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। उत्तरी ध्रुव यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एन लिखा हुआ ना, तो यानी उत्तरी ध्रुव है, आप कह सकते हैं। फिर दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जिसके, ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। मकर रेखा यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में होता है। आर्कटिक रेखा यह विषुवत वृत्त के उत्तर में 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित होता है। फिर आर्कटिक रेखा यह विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग में होता है। आगे हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए हम आपको पहले बताते हैं इक्वेटर है, इसे विषुवत रेखा है, ठीक है। ये है हमारा विषुवत रेखा। इसका कलर इसका चेंज कर ले, कौन सा? रेड कर ले, हाँ ओके। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है। कितना डिग्री? यानी 0 डिग्री पे है ये। फिर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, मकर रेखा भी देखिए 23.5 डिग्री पे है। एक यानी एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। फिर आ गया आर्टिक रेखा आ गया, ये देखिए 66.5 नॉर्थ में है। और ये 66.5 देखिए क्या है? अंटार्कटिक में 66.5 साउथ में है। इस तरीके से बांटा गया है। अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा के देखिए जो लंबवत है, लंबवत यानी ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये है क्या? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है, तो इस प्रकार अगर एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची जाए तो हमें 360 देशांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। कितने रेखाएं प्राप्त होगी? 360। और जो अक्षांश होता है कितना? 181। तो इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। आगे हम देखते हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि देशांतर जो है कितना है, ऐसे 1 डिग्री पे ऐसे पैरेलल में खींचा जाता है लाइट, इस तरीके से। आगे हम देखते हैं, देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं, अतः ये अक्षांश रेखाओं की तरह एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो ये क्या होती हैं? समांतर नहीं होती। जैसे अक्षांश हमारा जो था क्या, एक समांतर था, लेकिन अक्षांश क्या है? ऐसे चलता है,
एक समय फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, इस तरीके से क्या होती है, समांतर नहीं होती है। भूमध्य रेखा से देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है, घटती जाती है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा के पास कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच कितनी होती है, 111 होती है, और दो देशांतर के बीच कितना होता है, 111.32 होता है। कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा के पास में होता है। तो कहाँ पे है, लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती हुई एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, जिसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, इस कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो ये रेखा देख रहे हैं अब इस तरीके से, ये वाला रेखा जो देख रहे हैं, इसी को क्या कहता है, प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, दुनिया का मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात किया जाता है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को लंबवत दो भागों में बांटती है, पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग होती है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में स्थित 180 देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखा कहा जाता है। तो अब एक तरीके से मान लीजिए हमारा ग्रीनविच रेखा है जो 0 डिग्री पे है, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इसे पूरब की ओर कहते हैं, और इस तरफ हम जाएंगे तो इसे क्या, पश्चिम की ओर कहा जाता है, पश्चिम देश कहा जाता है, पश्चिम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखते हैं देशांतर और समय के बारे में। इसी से डिसाइड होता है समय। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ये याद रखिएगा, 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तय करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का लगेगा। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों पर समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के स्थानों पर समय पीछे होता है। तो यानी जो हम बताएं अभी कि ये मान लीजिए पूर्व है, ये पश्चिम है, तो जो पूर्व का समय होता है क्या होता है, आगे होता है, और पश्चिम का समय जो होता है क्या होता है, पीछे होता है। आगे हम देखते हैं, उदाहरण के लिए जब ग्रीनविच से दोपहर 12 बजते हैं उस समय ग्रीनविच के पूर्व में 15 डिग्री देशांतर पर यानी 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा समय आगे रहेगा, किंतु ग्रीनविच के पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर पर समय ग्रीनविच से समय 1 घंटा पीछे रहेगा। तो यानी ये हमारा ग्रीनविच है, इधर हमारा क्या है, यहाँ पे यदि 12 बज रहा है तो ये हमारा अगर 15 डिग्री देशांतर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 1 घंटा ये आगे हो जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे तो 1 घंटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीछे हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे 11 बजा होगा, यहाँ आप कह सकते हैं 1 बज रहा होगा। आगे हम देखते हैं मानक समय एवं समय जोन। ज्यादातर देश अपने यहाँ के मानक मध्याह्न के हिसाब से समय निश्चित करते हैं। प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही संपूर्ण देश का मानक समय माना जाता है। आगे हम देखते हैं, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को यहाँ की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी में लिखा है लेकिन ये मिर्जापुर में है, से होकर यह गुजरती है। यहाँ आप देखिएगा 82.5 पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है, तो पूर्वी भी है और देशांतर भी लिखा हुआ है, यानी पूर्व में है। कैसे, अभी हम देखते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं कुछ बड़े देश जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, जिनका देशांतरी विस्तार अधिक है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, रूस, चीन आदि। यहाँ एक मानक समय जोन होना मुश्किल है, इसलिए वहाँ सुविधा के लिए 1 से अधिक मानक समय मान लिए गए हैं। जैसे रूस में कितने समय है, 11 मानक समय है। यूएसए एवं कनाडा में 5 समय जोन है। अटलांटिक, पूर्वी, मध्य, पहाड़ी और पैसिफिक समय जोन, अटलांटिक और पैसिफिक समय जोन के बीच का अंतर 5 घंटे का है। तो भारत का जो मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो यानी आगे है, तो यानी क्या है, पूर्व की ओर है। तो इसका मतलब अब समझ में कि आगे का मतलब क्या है कि ये आगे यानी 5 घंटे 30 मिनट भारत का जो समय है वो आगे है। आगे हम देखते हैं, आगे है, किसी भी देश या स्थान के मौसम के लिए अक्षांश और वहां के स्थानीय समय के लिए देशांतर रेखाएं जिम्मेदार होती हैं।
देशांतर रेखाएं का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह जीएमटी या ग्रीनविच टाइम के आधार पर किसी भी क्षेत्र का समय निकालने के काम आती है। जीएमटी को वर्ल्ड टाइम भी कहा जाता है। जब वर्ल्ड टाइम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर पर स्थित 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह रेखा एल्यूशन द्वीप समूह, फिजी, सामोआ और गिलबर्ट आइसलैंड में अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाती है। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से जिग जैग जो बना हुआ है, तो ये इस तरीके से ये विचलित है अपने मार्ग से। यह एक टेढ़ी मेढ़ी वक्र या कह सकते हैं जिग जैग रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में यह किया गया था। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है, यानी पश्चिम दिशा में जब यात्रा करते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, टॉपिक थे हमारे टाइम जोन से रिलेटेड, यह यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये एक अलग सेपरेट टॉपिक था, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट टॉपिक करा दिया है। इस वीडियो का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।